एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सेशन। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को। आज उसका एक और नया टॉपिक जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आज पढ़ेंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेम्ड का ही मतलब होता है जिसको हम बहुत ज्यादा किसी चीज को देख के हम चौंक जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। और इन वाक्यों में हृदय की तीव्र इच्छा प्रकट होती है। ठीक है। जैसे कि मतलब आपने कोई चीज देखी और आपके मन से अचानक से कोई आवाज निकलती है या कोई ऐसी डिजायर क्रिएट होती है। तो जैसे क्या हो सकता है, इसमें हर्ष हो सकता है, हर्ष या खुशी। इसका मतलब क्या है, मान के चलो आपका कोई बहुत पुराना मित्र बहुत दिनों बाद आप मिल रहे हैं, तो आप उसको देखते जो मन में एक फीलिंग होती है, जो एक मतलब खुशी होती है, जो हर्ष होता है, उस तरह की इच्छा। शोक या दुख एक ही बात है दोनों। किसी भी चीज के लिए किसी अपनी प्रिय वस्तु को खो जाने का जो दुख होता है। आश्चर्य होना मतलब आपने किसी चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया है और वो चीज हो जाए, वो आश्चर्य होता है। अफसोस अफसोस आप किसी चीज को मतलब गलती कर बैठे हैं, और तो वो गलती जो होती है मतलब आपको अफसोस होता है फिर उसका, जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। ऐसी निराशा, घृणा, क्रोध, प्रशंसा आदि। तो ये सारी फीलिंग्स क्या होती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। उसके बाद क्या करना है, आगे क्या करते हैं इसमें, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जैसा भाव होगा, ये जितने भी वर्ड मिलेंगे हमें, यानी ये जो चीजें मिलेंगी वो हमें किस में मिलेंगी, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग कौन सा होता है, जिसमें जो कॉमे के अंदर लिखा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो कॉमे के बाहर होता है वो रिपोर्टेड वर्ब होता है। तो बता रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टेड वर्ब, यानी रिपोर्टेड वर्ब क्या, सैड और सैड टू को चेंज करना है। तो सैड और सैड टू को कैसे चेंज करते हैं, इस प्रकार से चेंज करते हैं। जैसे कि दिया हुआ हो क्या, अगर एलास दिया है, एलास किसको प्रकट करता है, दुख को प्रकट करता है। तो हमें क्या करना है, हमें सैड और सैड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विद सोरो करना है। एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर हुर्रे दिया है, हुर्रे किसको प्रकट, हुर्रे कौन सी इच्छा को प्रकट करता है, खुशी की और हर्ष की भावना को। तो अगर ऐसी कोई हुर्रे आ जाए आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, सैड तो सैड और सैड टू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे। अगर ब्रेवो आ जाए, ब्रेवो का मतलब होता है किसी को शाबाशी देना, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, अपलोडेड और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग, यानी हम अपलोडेड का यूज करेंगे। ये हम एग्जांपल में समझेंगे क्या है। उसके बाद हाउ और व्हाट हो सकता है। हाउ और व्हाट को हम या तो एक्सक्लेम्ड रखेंगे या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करेंगे या एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंस ही हम उसको चेंज करते हैं। ठीक है। इनके अलावा भी जैसे ओ हो सकता है, एक ए एच वाला आ हो सकता है। तो और भी बहुत सारी ऐसी फीलिंग हो सकती है जिनको हम अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करते रहेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किस चीज का लगाना है, डेट का प्रयोग करना है। याद रखेगा, जो इससे पहले हमने पढ़े हैं इंपरेटिव वाक्य, इंपरेटिव वाक्यों में हमने टू को लगाया, लेट और लेट वालों में हमने टू को लगाया, और लेटस वालों में हमने क्या लगाया, लेटस वालों में हमने डेट को लगाया। और इसमें भी हम इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट लगाएंगे और वाक्य को असर्टिव ही करते चलेंगे। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, देख लेना ठीक से। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारे, फर्स्ट लिखा है सी सेड एलास आई एम रूइंड। ये एलास आया, और जब ये एलास आएगा तो आप समझ लीजिए यहाँ पर किसी दुख की बात हुई है। ठीक है, किसी शोक की बात हुई है, यानी कोई बैड न्यूज है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सी सैड और एलास दोनों की जगह आएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो, विद सोरो। ठीक है जी, ये आएगा सी एक्सक्लेम विद सोरो। अब इस कॉमे की जगह हम लगाएंगे डेट। ठीक है। अब ये आई क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज विद सब्जेक्ट ऑफ आरबी। तो आरबी के सब्जेक्ट से चेंज होगा, सी से। अगर जब सी से आई को चेंज करेंगे तो यहाँ सी आएगा, और एम को हम वॉज में चेंज करेंगे। बाकी बचा क्या है आपका, र्यून बचा है। र्यून का मतलब होता है बर्बाद होना। तो उसने कहा अलास आई एम र्यून, मैं बर्बाद हो गई। ठीक है, लुट गई। तो इसी सेंस में हमने इसको इनडायरेक्ट बना दिया है। याद रखिएगा, जब भी अलास आएगा तो एक्सक्लेम विद सोरो ही आपको लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेयर सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। प्लेयर ने कहा, हुर्रे हुर्रे मतलब जब बहुत ज्यादा आप खुशी में होते हो, जब आपने मैच जीत लिया, कि हमने मैच जीत लिया। तो ऐसी कंडीशन में इनडायरेक्ट बनाने के लिए द प्लेयर, अब सैड को क्या करना है, हुर्रे आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय।
एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कॉमे की जगह हम लगाएंगे डेट। अब ये वी जो है, ये वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है, और चेंज किससे होगा, प्लेयर से। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आपको किसी भी फर्स्ट पर्सन को किसी प्लूरल से सब्जेक्ट करना, प्लूरल सब्जेक्ट से चेंज करना हो, चाहे वो प्लेयर्स हो सकता है, गर्ल्स हो सकता है, बॉयज हो सकता है, यहाँ पर दे हो सकता है, यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा होता है तो हमेशा आपको दे ही मानना होता है जब भी प्लूरल होता है। तो वी की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे आएगा जब वी चेंज हो गया आएगा। और हैव का किस में हम चेंज करते हैं, हेड में करते हैं। वोन दोनों में आएगी क्योंकि वोन थर्ड फॉर्म होती है। द मैच, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। कैप्टन ने कहा शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले, यानी तुमने बहुत अच्छा खेला। तो अब क्या करना है, द कैप्टन, अब सैड हो गया और ब्रेवो हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपलोडेड का यूज करते हैं। अपलोडेड, द कैप्टन अपलोडेड मी सेइंग। अब ये मी क्यों आया, मैं आपको बता देता हूँ ये मी क्यों आया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, और जो यू होता है हमारा, यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। जब ऑब्जेक्ट दिया ना हो तब ऐसी कंडीशन में हम प्रायोरिटी जो होती है मी मानते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये लिखा है SON, और ये लिखा है 1 2 3, यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट से, जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट से, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। तो इस कंडीशन को अगर देखें तो ये जो यू है ये हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने मी मान दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हम यू को मी मान के, पहले हम कॉमे की जगह डेट लगाएंगे, और यू को मी मान के चेंज करेंगे, आई हो जाएगा, और हैव का हेड हो जाएगा, प्लेड वेल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है रितु सेड व्हाट अ फूल यू आर। रितु ने कहा तुम कितने मूर्ख हो, ठीक है। तो ये क्या है, सोक्ड कर रहा है रितु को, तो क्या लिखेंगे, रितु, और सैड के स्थान पे क्या हो जाएगा, रितु एक्सक्लेम्ड। अगर हम चाहें तो इसमें एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रितु एक्सक्लेम्ड डेट। अब ये जो व्हाट ए फूल यू आर है, इसको हमें असर्टिव सेंटेंस में बनाना है। सारे सेंटेंसेस हमने असर्टिव में बनाए हैं, तो ये भी बनेगा। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को फाइंड करना है यू, और यू को किससे चेंज करेंगे, ऋतु से। और जब हम ऋतु से चेंज करेंगे, नहीं सॉरी, इसको हम ऋतु से चेंज नहीं करेंगे, यू तो सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे मी से। और जब मी से करेंगे, मी नहीं है लेकिन मी हमने मान लिया है यहाँ पे, ऐसे ही कंडीशन बनती है कि मानना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब मी से यू को चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, ठीक है। और इजारम वालों को हम किस में करते हैं, वॉज में करते हैं। आई वॉज अ व्हाट ए फूल, आई वॉज अ ग्रेट फूल की, इसमें हम लिखेंगे आई वॉज अ ग्रेट फूल, ठीक है। वॉट वालों में हम ग्रेट, हाँ ये लिखा जाता है, ग्रेटफुल लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सी सेड हाउ फैट यू आर। उसने कहा आप कितने मोटे हो, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, बिल्कुल कंडीशन सेम रहेगी। सी एक्सक्लेम्ड डेट। अब यू को चेंज करेंगे फिर से मी मान के, तो आई, और इजारम में है तो आई वॉज वेरी फैट, ठीक है। ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस और देखेंगे, ठीक है। देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी के बाद ऑप्टेटिव क्या होते हैं, इनमें, इन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप आदि का भाव होता है, और सेट टू को सेंस के अनुसार ही बदलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो, अगर कहीं पे सेट टू लिखा है और विशेष आई है शुभकामना और इच्छा की, तो हम विश्ड करेंगे, और आशीर्वाद में ब्लेस्ड करेंगे। अगर आपको कहीं अभिशाप लिखा है तो आप कर्स्ड लिखेंगे सेट टू के स्थान पर, और ईश्वर से प्रार्थना की गई है तो प्रेड लिखा जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली, कोई भी विशेष इस तरह की होगी तो हम उसमें विश्ड का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम डेट लगाएंगे। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं।
कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। माई मदर सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, माई मदर सेड टू मी मे यू गेट ग्रेट सक्सेस, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस। तो अब आप देखिए ये क्या है, आपको क्या लग रहा है, ये ब्लेस लग रहा है, ये ब्लेस है। क्या लग रहा है दूसरा, ये आपको विश्ड लग रहे हैं, या तो विश कर रही है या तो ब्लेस कर रहे हैं, हम ये दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो माई मदर ब्लेस्ड मी, कॉमे की जगह डेट आएगा, ठीक है। उसके बाद मे यू, तो सबसे पहले हम यू को, यू क्या है सेकंड पर्सन है, मी से चेंज करेंगे आई हो जाएगा, आई, और मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, आई माइट गेट गेट ग्रेट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये ऐसे ही रहेगा। और इस बार यहाँ के फुल स्टॉप लग जाएगा, ये जो लगा है एक्सक्लेमेशन मार्क ये हट जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें अक्सर लगा मिलता है, तो उसका मतलब ये नहीं है एक्सक्लेमेटरी, लेकिन ये एक एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट है, वहीं से मतलब इसको कह सकते हैं क्रिएट हुआ है वहीं से, बस इसको थोड़ा सा अलग बना दिया गया है, क्योंकि अगर हम इसे सारे को एक्सक्लेमेटरी में पढ़ते हैं तो ये बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसको ऑप्टेटिव करके इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीजें को अलग करके ही इसको सेपरेट कर दिया गया ऑप्टेटिव के नाम से, ठीक है। द सेंट सेड टू मी, सेंट ने यानी सेंट साधु जो होते हैं, उन्होंने मुझसे कहा मे गॉड पॉर्डन दिस सिनर, कि ईश्वर करे कि इसके इस पापी को ईश्वर माफ कर दे। तो सेंट इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, द सेंट, अब सेंट क्या कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं, तो द सेंट प्रेड मी, ठीक है। अब गॉड को चेंज कर, गॉड क्या है, गॉड को तो चेंज नहीं कर सकते, गॉड पहली बात तो थर्ड पर्सन है, तो कॉमे के बाद हम लगाएंगे डेट, और यहाँ पे लिखेंगे गॉड, मे का हो जाएगा माइट, माइट गॉड माइट पॉर्डन, पॉर्डन क्या इसको हम पार्डन बोलते हैं, और दिस का हो जाएगा डेट, और सिनर, सिनर कहते हैं किसको, पापी को सिनर, ठीक है। सी सेड उसने कहा मे यू गो टू हेल, कि तुम भाड़ में जाओ, है ना, या नर्क में जाओ, तो ये क्या है, ये एक तरह का अभिशाप है, तो सी कर्स्ड, सेंस के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब को लगा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मे यू गो टू हेल, इसका मतलब होता है नर्क में जाना, बाहर में जाना, तो ऐसे ऐसे वाक्य क्या होते हैं, कर्स होते हैं, अभिशाप होते हैं, तो सी कर्स्ड दैट, अब यहाँ पे हम मी भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें यू तो चेंज करना है, यू तो चेंज करना है, और यू तो चेंज करना है तो किसमें करना है, करना है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम क्या मानते हैं, सबसे पहले मी मानते हैं, मी नहीं मानते तो हम क्या मान सकते हैं, हिम मान सकते हैं। तो अगर हमने मी माना है तो सी कर्स्ड दैट आई माइट आई माइट गो टू हेल्प, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक और तरीका है इसका, और तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अ, यहाँ पे ही भी कर सकते हैं, और ही कब करेंगे, जब हमने यहाँ मी ना माना हो, अगर हम मी मानते हैं तो यू को चेंज करके आई, अगर हमने यहाँ पे हिम माना है तो हम ही कर देंगे, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। ऑप्टेटिव के कुछ और सेंटेंस हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अब ये जो 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये सेंटेंस हैं अभिवादन के, अभिवादन कह सकते हैं जिन्हें हम ग्रीट करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड गुड आफ्टरनून, और दूसरा हम क्या बोलते हैं, जिसे हम विदाई बोलते हैं, विदाई मतलब जैसे हम गुड नाइट और गुड बाय बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हैं ये 3, जिसमें इसमें ध्यान रखना है, एक तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डेट नहीं आता है, इनमें आईसी के स्थान पर डेट नहीं आता है, डेट नहीं आता है, ये याद रखना है, ठीक है। और गुड नाइट और गुड बाय जो मतलब विदाई वाले होते हैं, उनमें हम विश्ड वगैरह का यूज नहीं करते हैं, बेड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल्स क्या कहता है। फर्स्ट एग्जांपल कहता है सी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो हम इसे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, सी विश्ड सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट होगा इनडायरेक्ट करने के लिए क्या करना है, इस वाले में अगर हम देखें तो सी सेड टू हर फ्रेंड, तो ये भी विश्ड होगा, सी विश्ड
हर फ्रेंड, शी विश्ड हर फ्रेंड हैप्पी दिवाली। ठीक है, इन वाक्यों में हमें क्या नहीं करना है, इन वाक्यों में हमें डेट का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट है अंजू सेड गुड नाइट पायल, तो हम इसका इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, अंजू, अब सेड और सेड टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, बेड करेंगे, बेड। यहाँ पे हम पायल को पहले भी लिख सकते हैं, पहले ही लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अंजू बेड पायल, और लास्ट में लिखेंगे गुड नाइट। अगर ये गुड नाइट की जगह गुड बाय होता तब भी हमको ये ही यूज करना होता, ये इन दो कंडीशन में हम बेड का यूज करते हैं। तो आज की जो सीरीज थी, आज जो हमने इस सेशन में क्या देखा, पूरे एक्सक्लेमेटरी को देखा, और एक्सक्लेमेटरी के बाद हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।